तो ये बताए थे कि निखिल संसार का जो अखिल निखिल सभी प्रपंच का जो निर्वाहक लिंग शरीर, उसका स्वरूप को निरूपण करके इदानीम वर्तमान जो लिंगस्य विराडंतः समस्त प्रपंचस्य, विराट पर्यंत सभी संपूर्ण प्रपंच का जो मूल कारण भूता, मूल कारण स्वरूपा कौन है? अविद्या। कहाँ रहती है अविद्या? आत्मा जी, सच्चिदानंद ब्रह्माश्रया, मूल कारण भूता जो ब्रह्मानंद सच्चिदानंद ब्रह्माश्रया, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में रहने वाली अविद्या। अज्ञान तमो मोहादि शब्द वाच्या, जिसके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं विद्वान लोग, शास्त्रकार लोग? अज्ञान, तमो, मोह इत्यादि शब्द के द्वारा प्रयोग करते हैं। सर्वानर्थ बीजभूता, सकल अनर्थ का कारण कौन है? अविद्या। सर्वानर्थ बीजभूतायः अनिर्वचनीयायः, अनिर्वचनीया जो अनिर्वचनीय स्वरूपा। तो कल शाम के पाठ में आए थे एक बात, अविद्या को अनिर्वचनीय मानेंगे, इसमें प्रमाण दिए थे। क्या प्रमाण दिए थे? अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण दिए थे। अर्थापत्ति प्रमाण से बताए थे कि अविद्या क्या है? अनिर्वचनीय। यहाँ तो एक है कि सर्वानर्थ बीजभूतायः अनिर्वचनीयायः, जो अनिर्वचनीय है, क्योंकि यदि अविद्या को अनिर्वचनीय नहीं मानेंगे तो उससे क्या होगा? अध्यास नहीं हो पाएगा। कल शाम के पाठ में आया था, जो अध्यास है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए अनिर्वचनीय मानना पड़ता है। दो प्रकार के जो अध्यास हैं, स्वरूपाध्यास और ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास। ये इसी को बता। मायायाः स्वरूपम तत्शक्ति द्वारेण, जो माया की स्वरूप है उसको बताने के लिए उसकी दो प्रकार की शक्ति होती है, इसका विभजन करते हुए द्वारेण विभज्य दर्शयितुम तत्शक्ति है यत्ताम तावत दर्शयति, कि उसकी ऐसी शक्ति है, इसी विषय को दिखा रहे हैं। देखिए, शक्ति द्वयम हि मायाया विक्षेपावृत्तिरूपकम्, शक्ति द्वयं हि मायाया विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत्। शक्ति द्वयम ही मायायाः, मायायाः शक्ति द्वयम, द्वय शक्ति द्वयम,
दो अवयव, यानी दो माया की दो अवयव हुए। अवयव क्या, माया तो निरवयवा है, अर्थात माया की दो शक्ति है, इसलिए कह दिए शक्ति द्वयम ही। क्या क्या है? विक्षेपावृत्ति रूपकम, दो द्वयम जो दो प्रकार की है, क्या क्या है? विक्षेप और आवृत्ति रूप यानी स्वरूपकम। आवृत्ति स्वरूप, ये हाँ, आवृत्ति यानी आवरणम, आवृत्ति का अर्थ हो गया आवरणम। विक्षेप, और जो विक्षेप कार्य रूप से दिखाना, और विक्षेप दो स्वरूप का, ये दो स्वरूप शक्ति हुए। विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, और उसी माया के जो विक्षेप शक्ति के द्वारा ही क्या होता है, लिंग शरीर से लेकर के अंतकरण आदि से लेकर के विराट पर्यंत, ब्रह्मांडांत पर्यंत, पूरे ब्रह्मांड तक सृष्टि होती है। किसके द्वारा? माया की विक्षेप शक्ति। जी, माया की विक्षेप शक्ति से। विक्षेप शक्ति ही लिंगादि ब्रह्मांडांतम, जो विक्षेप शक्ति है प्रथमा कर्ता, वो कर्म क्या है उसके? लिंगादि से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत तक उस कर्म की क्या करता है? सृष्टि करती है। कौन? माया विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति कर्त्री। यहाँ पर जगत सृजेत, ये जगत के ब्रह्मांडांतम जगत, ब्रह्मांड पर्यंत तक जो ये संपूर्ण जगत, ब्रह्मांडांत क्या है? जगत, उसकी सृष्टि करती है। कौन? शक्ति, अब माया की जो विक्षेप शक्ति, उसी शक्ति के द्वारा माया ही सृष्टि करती है। देखो ये मूल तो स्पष्ट है। मायायाः बोले उक्त लक्षणा मायायाः, उक्त लक्षण मायायाः आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति रीति द्वयम अस्ति इति शेषः। दो शक्ति है। जीवे सौ आभासेन करोति, माया च अविद्या च स्वयमेव भवति। शास्त्र, ये नृसिंह पूर्व तापिनी उपनिषद या उत्तर तापिनी उपनिषद, नृसिंहोपनिषद में आया ही वाक्य। जीव ईसौ आभासेन करोति, जीव ईश्वर ऐसा विभाग करती है। कौन? माया। जीव ईसो आभासेन करोति, अपनी आभास शक्ति से जीव और ईश्वर की विभाग कर देती है माया। माया च अविद्या च स्वयमेव भवति, वही स्वयं माया और अविद्या स्वरूप से रहती है। ऐसे विभाग करते हैं इसका कि कहीं कहीं जगह पे, ऐसे तो वास्तव में एक ही है दोनों, लेकिन सत्व गुण प्रधान होने से उसको क्या कहते हैं? माया को चल रही है अभी विचार में। देखो माया और अविद्या में थोड़ी सी ऐसे पंचदशी में भेद करते हैं, वास्तव में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। फिर भी देश जो थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं। माया जो शक्ति है ईश्वर में, वो है सत्वगुण प्रधान, उसमें तमोगुण भी है रजोगुण भी है, लेकिन अधिक मात्रा किसकी है? सत्वगुण। और जो अविद्या है उसमें तमोगुण आदि अधिक है। इसी प्रकार से माया च अविद्या च स्वयमेव भवति इत्यादि वेदांत वाक्येषु मायायाः शक्तिद्वयात्मकं प्रसिद्धमिति। वेदांत वाक्यों में माया की दो शक्ति ऐसा प्रसिद्ध है। माया च अविद्या च स्वयं।
अधिष्ठानम अनाच्छाद्य विक्षेपयितुम अशक्यत्वेन विक्षेप शक्ति है आवरण शक्ति पूर्वकत्वात्। पहले आवरण होगा कि पहले विक्षेप? जी, पहले आवरण, इसीलिए बता रहे हैं आवरण को। अधिष्ठानम अनाच्छाद्य, अधिष्ठान को आच्छादन किए बिना, उसको ढके बिना विक्षेपयितुम अशक्यत्वेन, विक्षेप नहीं हो सकती है, विक्षेप नहीं करा सकती। इसलिए विक्षेप शक्ति है आवरण शक्ति पूर्वकत्वात्। जो विक्षेप शक्ति है वो आवरण शक्ति पूर्वक है। तो आवरण शक्ति पूर्वक, आवरण शक्ति पूर्वक कौन है? ये समझ गए आज? आवरण शक्ति पूर्वक कौन है? कहाँ उसी में अटके हुए हैं। आवरण शक्ति पूर्वक कौन है? पूर्व में कैसे होता है? पर में होता है। अच्छा, आवरण का आवरण शक्ति पूर्वक कौन होता है? ये समास को समझेंगे तो वाक्य समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे तो पता नहीं चलता है। आवरण शक्ति के पूर्व कैसे होगा? पहले तो आवरण होता है, उसके बाद विक्षेपण होता है। इसीलिए तो पूछ रहे, पूर्व में जिसका इसीलिए तो समास, ये समास होने से परिवर्तित हो सकता है। समास हुआ है ना अभी, इसीलिए तो पूरा सुनना चाहिए। देखो, इसलिए तो समास को पूछ रहे हैं कि आवरण शक्ति पूर्वकत्वात्, यानी आवरण शक्ति पूर्व में है जिसके, तो वो क्या होगा? आवरण शक्ति पूर्वक। आवरण शक्ति पूर्वक कौन हुआ? जी, ये जो सब आवरण शक्ति पूर्वक, ये विक्षेप शक्ति के लिए बता रहे हैं। देखो, ऐसे वाक्य समझना धीरे धीरे, ये समझने के लिए ही आप लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे तो आप लोगों का समास अभी नहीं हुआ है, फिर भी धीरे धीरे अभ्यास करा रहे। और दोनों समान विभक्ति है। ये देखो, जो विक्षेप शक्ति है, ये जो रूप है पंचमी का अथवा षष्ठी का एक वचन में ऐसे रूप बनता है। तो जो पंचमी एक वचन है विक्षेप शक्ति है, और ये आवरण शक्ति पूर्वकत्वाद, ये भी कौन सी विभक्ति है? पंचमी एक वचन। दोनों समान विभक्ति होने से एक ही व्यक्ति हुए, दो अलग अलग नहीं हुए। आवरण शक्ति है, अर्थात आवरण शक्ति क्या होती है? आवरण शक्ति ये नहीं, विक्षेप शक्ति है। जो विक्षेप शक्ति है आवरण शक्ति पूर्वकत्वाद, आवरण शक्ति पूर्वक है, अर्थात आवरण शक्ति पूर्वक हो गया विक्षेप शक्ति। अतएव, अर्थात आवरण शक्ति पूर्वक होने से आवरण शक्ति है अग्र्यत्वे अपि, आवरण शक्ति को पहले बताना चाहिए श्लोक में, परंतु सबसे पहले कौन सा शक्ति बताए? विक्षेप। विक्षेपावृत्ति रूपकम, छंद भंग ना हो इसलिए ऐसे पूर्व निपात कर दिए। विक्षेप शब्द पूर्व निपात कृतः छंदो भंग भयात्। अनुष्टुप छंद जैसा लिखना चाहिए, वो छंद भंग ना हो इसलिए पहले विक्षेप शक्ति को दे दिए, बाद में आवरण शक्ति। देखो, एवं शक्ति है यत्ता मुक्त्वा, शक्ति की इतनी कथन करके इदानीं सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मात्म स्वरूप मात्रा आच्छादिकायाः विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ते है पूर्वावस्था लक्षणायाः आवरण शक्ति है सर्वानर्थ बीजत्वेन अग्र्यत्वे अपि विक्षेप शक्ति है नैरपेक्षेण ब्रह्मानंदानुभवं तिरस्कृत्य सांसारिक सुख दुखादि भोग प्रदत्व सामर्थ्य अभावात् प्रतिदिनं सुसुप्तो अनुभूतत्वेन अस्मिन् अर्थे। ये तो बड़ी पंक्ति है। कस्यापि विप्रतिपत्ति संभवात्,
अब क्या ही इतना पढ़ेंगे, पहले अर्थ ही बता देते हैं। एक ही वाक्य इतने बड़े। देखो, इसी प्रकार शक्ति की दो प्रकार की ये शक्ति है, ऐसा बता करके अभी बता रहे हैं कि जो सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मात्म स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपता। सच्चिदानंद अभिव्यक्त, सच्चिदानंद लक्षण, लक्षण यानी स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्म स्वरूप, जो सच्चिदानंद लक्षण, अच्छा ब्रह्मात्म स्वरूप, सच्चिदानंद लक्षण अथवा लक्षण की विशेष भी ऐसे ले करके भी सच्चिदानंद ही जिसका लक्षण है अथवा स्वरूप भी ले सकते। ब्रह्मात्म स्वरूप, ब्रह्म जो आत्म स्वरूप है उसकी स्वरूप का जो आच्छादिका, स्वरूप का आच्छादन करने वाली आच्छादिका कौन है? जी, आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति ही अभिव्यक्ति है, आवरण शक्ति है। तो बोल रहे हैं कि जो आच्छादिका है वो क्या है? विक्षेप शक्ति का अभिव्यक्ति है पूर्वावस्था लक्षणा। विक्षेप शक्ति के अभिव्यक्ति के पूर्व अवस्था है कौन? आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ति है पूर्व अवस्था लक्षणा। जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हमारे स्वरूप है, उसको ढकने वाली जो आवरण शक्ति है वो कैसे होती है? विक्षेप शक्ति के अभिव्यक्ति पूर्विका होती है, अर्थात विक्षेप शक्ति होने से पूर्व में रहती है, पूर्व अवस्था वाली है कौन? आवरण शक्ति। और वही आवरण शक्ति क्या है? सर्वानर्थ बीजत्वेन अग्र्यत्वे अपि, सभी अनर्थ का बीज तो वही है, उसके ढकने के बाद ही सब कुछ दिखता है। फिर भी विक्षेप शक्ति है नैरपेक्षेण, विक्षेप शक्ति को नैरपेक्षण अपेक्षा किए बिना ब्रह्मानंदानुभवं तिरस्कृत्य सांसारिक सुख दुखादि भोग प्रदत्व सामर्थ्य अभावात्, बिना विक्षेप शक्ति के आवरण शक्ति होने पर सांसारिक सुख दुख आदि भोग होता है? नहीं हो सकता। जैसे कि सुषुप्ति है, सुषुप्ति में विक्षेप शक्ति नहीं है तो भी क्या सांसारिक सुख दुख आदि मिलता है? नहीं मिलता। इसी को बता रहे हैं, देखिए। सर अग्र्यत्वे अपि विक्षेप शक्ति है नैरपेक्षेण ब्रह्मानंद अनुभवं तिरस्कृत्य, ब्रह्मानंद अनुभव को तिरस्कार करके सांसारिक सुख दुखादि भोग प्रदत्व सामर्थ्याभावात्, सांसारिक सुख दुख के भोग को प्रदान करने के सामर्थ्य के अभाव होने से, किसमें सामर्थ्य नहीं है? आवरण शक्ति में, आवरण शक्ति में सामर्थ्य नहीं होने से प्रतिदिनम सुसुप्तौ अनुभूतत्वेन, प्रत्येक दिन सुसुप्ति में अनुभूत होने से अस्मिन् अर्थे कस्यापि विप्रतिपत्ति असंभवात्, इसी विषय में तो किसी की कोई संशय नहीं है। विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ति अनंतरम तया सृष्टस्य अहंकारादि देहान्तस्य युष्मदर्थस्य शरीरत्रय विलक्षणस्य कूटस्थासंगबोध रूपस्य साक्षिणश्च स्वभाव सिद्धम भेदम सा एव आवरण शक्ति। तो बता रहे हैं, देखिए, कस्यापि विप्रतिपत्ति असंभवात्, बिना विक्षेप शक्ति के आवरण शक्ति के द्वारा ये किसी भी व्यक्ति को सांसारिक दुख का अनुभव नहीं होता है। बोले ये सब बोलने की बातें हैं कि कहीं अनुभव होता है? तो बोल रहे हैं कि प्रतिदिनम सुसुप्तो अनुभूतत्वेन, ये जो बातें चल रही है, विचार कर रहे हैं, ये प्रत्येक दिन सुसुप्ति में सभी लोग अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस बताने के लिए है, ये सभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं।
कस्यापि भी प्रतिपत्ति असंभवात, इसी विषय में तो किसी के संशय नहीं है। आप लोगों के तो नहीं है संशय? नहीं। हाँ, बोले किसी की नहीं है, बोले किसी की भी इसके विषय में संशय नहीं है। विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ति अनंतरम, विक्षेप शक्ति के अभिव्यक्ति के अनंतर ही तया, उसी तया यानी विक्षेप शक्तिया, उसी विक्षेप शक्ति के द्वारा सृष्टस्य अहंकारादि देहांतस्य, सबसे पहले किसकी सृष्टि होती है? अहंकार। तो वही जो अहंकार से लेकर के स्थूल देह पर्यंत तक, जिसको हम किस शब्द से कह सकते हैं? युष्मत्। अहंकार से लेकर के, ऐसे तो अहंकार का प्रयोग अहम के द्वारा होती है तो वो भी युष्मद् अर्थस्य शरीरत्रय विलक्षणस्य, तीनों शरीर से जो विलक्षण कूटस्थ युष्मद् अर्थस्य शरीरत्रय विलक्षणस्य कूटस्थ असंग बोध रूपस्य साक्षिणश्च, जो युष्मद् अर्थ सभी विषय का जो साक्षी है कौन है? तीनों शरीर से विलक्षण, कूटस्थ, निर्विकार, असंग, उदासीन, बोध ज्ञान स्वरूप जो साक्षी आत्मा, जो इसका स्वभाव सिद्धम भेदम सा एव आवरण शक्ति, उसी को ढक, भेद का जो ढक देने वाले हैं उसको कह रहे हैं आवरण शक्ति। तो देखो, इसको सरलता से कहें तो ऐसा है कि कूटस्थ जो आवरण शक्ति के बिना, नहीं, विक्षेप शक्ति के बिना कोई सांसारिक सुख दुख भोग आदि नहीं होता है, ये सुसुप्ति में सभी लोग अनुभव करते हैं। परंतु जब विक्षेप शक्ति की उत्पत्ति होती है तब उसके बाद सारे प्रपंच का भी सृष्टि होती है। अहंकार आदि क्रम से लेकर के देह पर्यंत तक सबकी सृष्टि होती है, जिनको हम किस शब्द से कह सकते हैं? युष्मद् अर्थ शब्द से, युष्मत् ऐसे कह सकते हैं। तो वही युष्मद् अर्थ जो विषय है, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत तक, जो आत्मा से भिन्न है? नहीं, नहीं है भिन्न से, आत्मा से। शुद्ध स्वरूप आत्मा से तो अलग है। और कौन से आत्मा से अलग नहीं है? लेकिन उसे अध्यास के माध्यम से मतलब कि चेतन से वो तो चेतन होते हैं। देखो, अभी बताए कि विक्षेप शक्ति से सृष्टि होती है, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत तक, जिसको हम युष्मद् शब्द के द्वारा कहते हैं। क्या वो आत्मा से अलग नहीं है? जी, अलग है वो। बोले कैसी आत्मा से अलग है? उसके लिए बता दिए, शरीरत्रय विलक्षणस्य, तीनों शरीर से विलक्षण है कौन? आत्मा। वही आत्मा कूटस्थ असंग साक्षी है, जो स्वभाव सिद्ध बोध स्वरूप आत्मा है। उसका किसके साथ भेद है? अहंकार होते हैं के साथ, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत तक के साथ, देह से लेकर अहंकार से लेकर के देह पर्यंत तक के साथ आत्मा का क्या है? भेद है, जो स्वाभाविक भेद है। उसी भेद को ढक देता है, ढक देती है कौन? विक्षेपण शक्ति, आवरण शक्ति। आवरण शक्ति ढक देती है। विक्षेप शक्ति तो सृष्टि की, अहंकार से लेकर के देह पर्यंत तक उत्पत्ति होती है, और उसी वस्तु के साथ आत्मा का स्वभाव सिद्ध भेद है। उसी भेद को सा एव आवरण शक्ति ही, वही है आवरण शक्ति। एक मिनट, थोड़ी से। साक्षिणश्च स्वभाव सिद्धम भेदम सा एव आवरण शक्ति। वही जो भेद हैं, भेद कराने वाली
वो है आवरण शक्ति, और ढक भी देती है स्वरूप को। युष्मदर्थस्य विक्षेप शक्ति असंभवात् विक्षेप शक्ति अभिव्यक्ति अनंतरम तया सृष्टस्य अहंकारादि देहान्तस्य। स्वभाव सिद्ध भेद को भेदम सा एव आवरण शक्ति, वही आवरण शक्ति है। ठीक है, यदि इन सब को ढक देती, भेद को ढक देती ऐसे कहेंगे तो हाँ, ऐसे तो हो सकता है। पहले तो आवरण हुआ, आवरण से किसकी उत्पत्ति हुई? अहंकार से देह पर सभी की उत्पत्ति हुई, और इन सब उत्पन्न वस्तु हुए, इसके साथ तादात्म्य होता है, पहले बताए थे। लेकिन वास्तव में जो अहंकार आदि के साथ जो आत्मा का भेद है, वही भेद का भी पता नहीं चलता है। उसका भी कारण क्या है? वही विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति। ऐसे तो देखो, ये न अंशेन आवृणोति तस्य एव अंशस्य सुखित्व दुखित्वादि अनेक विध संसार कारणत्वात्। मैं ये सोच रहा था कि बाद में होने वाले वस्तु को कैसे ढकेगा, ऐसे सोच रहा था। परंतु वही अहंकार आदि तो अनादिकाल से चली आ रही है, उसी विक्षेप से दिखते हैं, वही आवरण भी है। क्योंकि तादात्म्य भी तो होता है अहंकार के साथ, कि मैं देह के साथ भी होता है, इसलिए आवरण शक्ति ढक देता है, ऐसे कहने, ढक देती है, कहने से भी कोई आपत्ति नहीं है। चलो बोले, चलो ढक देती है, यहाँ तक तो निर्णय हो गया। आगे, ये न अंशेन आवृणोति तस्य एव अंशस्य सुखित्व दुखित्वादि अनेक विध संसार कारणत्वात्। चैतन्य आत्मा कहाँ पर है? सर्वत्र है, परंतु जितने अंश आवृत होता है उतने अंश में सुखी दुखी आदि बोध होता है। जैसे ज्ञानी है उसमें कोई ऐसा नहीं। तो ये न अंशेन आवृणोति तस्यैव अंशस्य सुखित्व दुखित्वादि अनेक विध संसार कारणत्वात् तादृश आवरण शक्ति अंशस्य उक्तरीत्या विक्षेप शक्ति अनंतर भावित्वात् तदपेक्षया विक्षेप शक्ति अग्र्यत्वात् अनेन एव अभिप्रायेण आवरण शक्ति स्वरूपम पश्चात् निरूपयिष्यन् विक्षेप शक्ति स्वरूपम तावन् निरूपयति। सबसे पहले विक्षेप शक्ति का निरूपण कर रहे हैं, तो इसको भी बता रहे हैं। तो देखिए, देखो, ये न अंशे न, जिस अंश में आवरण हुआ, आवरण ढक देता है, उसी अंश में सुखित्व दुखित्व आदि व्यवहार अनेक विध संसार का कारण बनता है। आवरण शक्ति, तादृश आवरण शक्ति अंशस्य, जो वही आवरण शक्ति अंश का उक्त रीत्या विक्षेप शक्ति अनंतर भावित्वात्, विक्षेप शक्ति के अनंतर होने वाले। क्योंकि देखिए, आवरण शक्ति के बाद किसकी उत्पत्ति हुई है? विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति के बाद क्या उत्पन्न हुए? हाँ, अहंकार देह से लेकर सुख दुख आदि ये सभी भी उत्पन्न होते हैं। तो इनका कारण तादृश आवरण शक्ति अंशस्य उक्तरीत्या विक्षेप शक्ति अनंतर भावित्वात्, विक्षेप शक्ति के अनंतर है कौन? सुख दुख आदि। तद अपेक्षया विक्षेप शक्ति अग्र्यत्वात्, तो ये सुख दुख आदि जितने भी अहंकार आदि हैं, इनका अग्र में कौन है? आगे कौन है? नहीं, ये सभी का, अहंकार से लेके सुख दुख आदि का, संसार का अग्र में कौन रहा? विक्षेप शक्ति रहा। इसीलिए विक्षेप शक्ति अनंतर भावित्वात्
तद अपेक्षया विक्षेप शक्ति है अग्र्यत्वात्। ये संसार की अपेक्षा विक्षेप शक्ति क्या है? अग्र्य है। इसलिए अनेन एव अभिप्रायेण आवरण शक्ति स्वरूपम पश्चात निरूपयिष्यन्। इसी अभिप्राय को मन में रखते हुए ग्रंथकार क्या कर रहे हैं? आवरण शक्ति स्वरूपम पश्चात निरूपयिष्यन्। जो आवरण शक्ति का पश्चात बाद में निरूपण करने के लिए करेंगे, करते हुए ऐसे करेंगे, इसी निरूपयिष्यन् लिट लकार के अर्थ में हुआ है। आगे करने के लिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं? विक्षेप शक्ति स्वरूपम, सबसे पहले विक्षेप शक्ति का निरूपण कर रहे हैं। देखो, इसका कुल मिलाकर के एक ही प्रश्न है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति में मूल तो आवरण शक्ति है, तो सबसे पहले आवरण शक्ति का निरूपण करना चाहिए, लेकिन किसका निरूपण कर रहे हैं? विक्षेप शक्ति का निरूपण कर। तो बोले विक्षेप शक्ति का इसीलिए निरूपण कर रहे हैं कि भले विक्षेप के बाद ये आवरण के बाद शक्ति उत्पन्न होती है, फिर उसी विक्षेप शक्ति से आगे संसार सृष्टि होती है, सुख दुखादि। तो उसी सुख दुखादि का अग्र होने से पहले विक्षेप शक्ति का निरूपण कर रहे हैं और आगे जा कर के फिर आवरण शक्ति का निरूपण करेंगे। जी, इसी को बताएं। आगे अभी भी आवरण शक्ति का विक्षेप शक्ति का निरूपण करेंगे। देखो क्या है? विविधम करणम विक्षेपः विक्षेप शक्तिर्लिंगादि, इसी को यहाँ बताएं। विक्षेप क्या है? विविधम करणम विक्षेपः, अनेक कर्ण वाली विक्षेप। विविधम भानम भवनम वा, अनेक प्रकार से होना, दिखना, ये क्या है? भान होना, दिखना अथवा हो जाना, यही है विक्षेप। विक्षेप का अर्थ क्या हुआ? अनेक रूप से होना अथवा अनेक रूप से दिखना, यही हो गया विक्षेप। विविधम भानम भवनम वा विक्षेप। सा च असौ शक्तिश्च, वही है शक्ति, तो उसको कहेंगे विक्षेप शक्ति ही। विक्षेपश्च असौ शक्ति ही, वही विक्षेप। विक्षेप की शक्ति नहीं, विक्षेप ही क्या है? शक्ति। कर्मधारय समास। सा च असौ शक्ति, सा यानी वही विक्षेप रूप, वही जो शक्ति है, विक्षेप शक्ति ही। विक्षेपा विक्षेप रूपी जो शक्ति। अध्यात्मं विश्व तेजस प्राज्ञादि भेदेन अधिदैवतं विराट हिरण्यगर्भांत अंतर्यामी भेदेन च स्वगतादि भेद रहितं चिन्मात्रं विक्षेपयतीति विक्षेप शक्ति। तो इसके कार्य भी बता दे रहे हैं। देखिए, एक ही आत्मा है, परंतु अवस्था को लेकर के, शरीर को लेकर के उसकी भेद अलग अलग विक्षेप के कारण दिखती है। अध्यात्मम आत्मनि अधिकृत्य इति अध्यात्मम सूत्र है, ये अव्यय समास हो जाएगा। आत्मनि अधिकृत्य इति अध्यात्मम, मतलब आत्मा को लेकर के होने वाले विषय को क्या कहेंगे? अध्यात्म। तो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आध्यात्मिक का अर्थ क्या होगा? आत्मा के लेके होने वाले विषय। हाँ, आत्मा में जो चिंतन करता है, आत्मा को जानने के लिए जो प्रयास करता है, वही क्या है? आध्यात्मिक है। लोक में बोलते नहीं ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, मतलब पूजा पाठ करने से कहते हैं ना आध्यात्मिक। तो भाई
वही पूजा पाठ के द्वारा आत्मा का ही तो कल्याण करना चाह रहा है ना। इसीलिए आध्यात्म, यदि पूजा पाठ करके दूसरा कुछ मांगता है अथवा वो भी आत्मा के ही कल्याण के लिए, आत्म सुख के लिए घुमा फिरा के सभी आध्यात्मिक तो देखिए, मतलब जो आत्मा विषय के चिंतन है उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो अध्यात्मम विश्व तेजस प्राज्ञादि भेदेना, वही आत्मा में होने वाली जो भेद है प्रज्ञादि भेदेन, प्राज्ञादि विश्व ये तो जानते हैं आप लोग, तेजस प्राज्ञा, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इनके अभिमानी स्थूल सूक्ष्म शरीर के, और समष्टि व्यष्टि को लेकर के विराट हिरण्यगर्भ और अंतर्यामी, इसी रूप से अनेक आकार से आत्मा के कल्पना विक्षेप कराती हैं। स स्वगतादि भेद रहितम चिन्मात्रम, वास्तव में आत्मा में इतने सारे भेद है क्या? नहीं है। इसके लिए कहे स्वगत, आत्मा में स्वयं में होने वाली कोई भेद नहीं है। रहितम चिन्मात्रम, चैतन्य मात्र है, फिर भी विक्षेप अविद्या के कारण ये सारी भेद दिखाती है। कौन? अविद्या, जिस शक्ति के द्वारा। तो वही शक्ति को क्या कहते हैं? विक्षेप शक्ति। विक्षेपयति इति विक्षेप शक्ति है। कैसे विक्षेप कर रही है यह शक्ति? अविद्या को लेकर आत्मा में यही विक्षेप है। विश्व तेजस प्राज्ञ विराट हिरण्य हिरण्यगर्भ अंतर्यामी, इसी रूप से अनेक भेद से आत्मा को दिखाती है। तो यही हो गया विक्षेप शक्ति। उक्त लक्षणम चिन्मात्रम अनया विक्षिप्यते इति वा, अथवा दूसरा प्रकार से भी बता, थोड़ी सी विग्रह में बदल करके, इसी उक्त लक्षणम चिन्मात्रम, जो चिन्मात्र जिसके द्वारा विक्षिप्त होता है, अलग रूप से दिखता है चिन्मात्र, जिसके द्वारा उसको क्या कहेंगे? विक्षेप शक्ति। गिरि नदी समुद्रादि अनेक नाम रूपाकारेण स्वयं एवं विक्षिपति, वही अविद्या ही पहाड़ पर्वत सारा प्रपंच रूप से, गिरि नदी समुद्र आदि अनेक नाम रूपाकारेण स्वयं एवं विक्षिपति, नाम रूपादि आकारेण परिणमते विवर्तते इति अर्थ। वही चिन्मात्र ही अविद्या के विक्षेप शक्ति को लेकर के, चिन्मात्र ही अनेक आकार से ब्रह्म ही तदनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये सारा कार्य उसमें ही विवर्त रूप से दिख रहे हैं। विवर्तते इति अर्थः। एवं इति विक्षेप शक्ति ही जायते पुनर्लयम गच्छति इति जगत। इसी प्रकार विक्षेप शक्ति उत्पन्न होते हैं, लय होता है। विक्षेप शक्ति ही पुनः जायते पुनर्लयम गच्छति इति जगत। अच्छा, जो मूल में दिया है ब्रह्मांडांतम जगत सृजित, तो वही जो जगत वो गिरि नदी पहाड़ पर्वत इत्यादि के रूप से दिखता है। जायते पुनर्लयम गच्छति, जगत शब्द का अर्थ बता रहे हैं विग्रह। जायते इति पुनर्लयम गच्छति इति जगत। जगत का अर्थ क्या हुआ? जो उत्पन्न होता है और लय हो जाता है, इसको जगत कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र आता है, जगत शब्द पृषन महत जगत क्षत्रिवच्च, कृदंत में आएगा, उसी से बन जाता है जगत। अर्थात पुनर्लयते गच्छति उत्पद्यते इति जगत।
उक्त लक्षणा सा शक्ति ही उक्त लक्षणम समष्टि व्यष्ट्यात्मकम लिंगादि शरीर ब्रह्मांडांतम। समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से ये जो शक्ति जगत सृजेत उत्पादयेत इत्यर्थ। ये जगत की क्या करती हैं? उत्पत्ति करती है। ये जो विक्षेप शक्ति, उक्त लक्षणा विक्षेप शक्ति समष्टि रूप से हो, व्यष्टि रूप से हो, प्राज्ञ विश्व तेजस सहित हिरण्यगर्भ विराट आदि अनेक रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करती, उत्पादयेत इति अर्थ। ये हो गया विक्षेप शक्ति की विचार इति अर्थः। थोड़ी सी अवतरणिका। एवं विक्षेप शक्ति स्वरूपम निरूप्य, इसी प्रकार विक्षेप शक्ति का स्वरूप को निरूपण करके तद विक्रियात्मक सृष्टि स्वरूप निरूप द्वारेण तदेव विषयति, उसकी जो विक्रिया है शक्ति के, उसी का अभी निरूपण करेंगे अगले श्लोक के द्वारा। तो उसी के क्रिया का विचार करते हुए उसी शक्ति का ही विचार हो रही है। स्वरूप निरूपण द्वारेण, विक्षेप शक्ति की जो विक्रिया है जगत, उसको बताते हुए वही विक्षेप शक्ति का ही निरूपण हो रहा है, उसी का ही विशद हो रहा है, उसी का ही विस्तार को बता रहे हैं अगले श्लोक के द्वारा। कर सकते हैं, 1 मिनट है। सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। सृष्टिर्नामो ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। अब्धौ फेनादिवत् नाम रूप प्रसारणा। सृष्टिर्नामो ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। अब्धौ फेनादिवत् नाम रूप प्रसारणा। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, जो ब्रह्म का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वही उसी में दिखने वाले जो प्रपंच प्रसारण, यही सृष्टि है। सृष्टिर नाम, सृष्टि नामक जो पदार्थ ना, सृष्टि जगत, यही तो क्या है सृष्टि। सृष्टिर नाम, सृष्टि का अर्थ बता रहे, देखो क्या है। ब्रह्म रूपे सच्चिदात्मनि, ब्रह्म रूप सच्चिदात्मा, सच्चिदानंद आत्मा में ये जो दिख रहा है ना, यही सृष्टि है। कैसे? अब्धौ फेनादिवत् सर्वनाम रूप प्रसारण। जैसे जल में, समुद्र में, अब्धि में तरंग, लहर, फेन, बुदबुद आदि अनेक कल्पना करते हैं, इसी प्रकार ये संसार ब्रह्म सच्चिदानंद आत्मा में अलग अलग रूप से जो कल्पना कर रखे हैं, यही क्या है? सृष्टि। यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे। कल क्या? कल अष्टमी तो नहीं?